नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और आज हम एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हैं जिसे सुनकर आप हैरान और अचंभित रह जाएं। हम सबूत और तथ्य के आधार पर आपसे बातचीत करेंगे। ये खबर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की है जिन्होंने आज अपनी ही भाजपा को जमकर रेल दिया है। और जिस प्रवक्ता ने आज भाजपा को रेला है वो जन्मजात भाजपाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पद तक का सफर है। सबसे पहले हम उनका वीडियो आपको सुनाएंगे, फिर हम इस खबर का पूरी तरीके से विश्लेषण करेंगे और इस खबर का एक ऐसा सार आपको बताएंगे। लेकिन आपसे एक मेरी अपील और गुजारिश है। एक तो इस खबर को देखने के लिए इस पूरा वीडियो को आपको अंत तक रुकना पड़ेगा, और दूसरी खबर यह है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भाजपा को रेला है, तो इस वीडियो को हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इतना शेयर और लाइक करें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल निहायत गलत कर रहे हैं। हम ये पूरी भाजपा को मोदी शाह एंड कंपनी बना रहे हैं, ये ना बनाएं। दरअसल इसको सींचने संवारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों की इज्जत आबरू भी बरकरार रखें। बड़ा आज गंभीर मुद्दा उठा दिया है और एक हैरान कर देने वाली ये खबर है। हम सीधे आपको ले चलेंगे उनके वीडियो पे। उन्होंने जमकर भाजपा को रेला है और जब हम ये खबर आपको सुनाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्यों कहना पड़ा इस बीजेपी को प्रवक्ता को इस तरीके से। आपकी स्क्रीन पर ये मौजूद है उनकी तस्वीर, आप देख रहे हैं कि वो आपकी स्क्रीन पर इस समय मौजूद हैं और आप उन्हें अभी सुनेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर क्या है पूरा वाकया, क्यों बोले इतना। तो फिर हम शुरू करते हैं उनका वीडियो। नमस्कार दोस्तों, 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, आडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है और पार्टी बहुत गलत दिशा में इस सारे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ रही है। लोग चुप क्यों हैं समझ में नहीं आता। अरे भाई, बीजेपी के जाट नेता अगर उस कौम से आते हैं जो कौम सनातन की विसंगतियों के खिलाफ, और उस समय जब संचार का और जानकारी का इतना साधन नहीं था, तब भी गुरु नानक देव के साथ हो गए थे, जाम्बोजी महाराज के साथ हो गए थे, दयानंद सरस्वती के साथ हो गए थे, तो फिर आज अन्याय के खिलाफ बोलने में उन कथित जाट नेताओं, जनप्रतिनिधियों की जबान तालू से क्यों चिपक रही है? जिस प्रकार का अपमान
सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय सरकारों की ओर से देखने को मिला है संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार तक नहीं किया गया है। ये इस बात का संकेत है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और एक नेता के भय में इस प्रकार का आचरण कर रही है। और जाट वो जाट नहीं है जो भय से ग्रसित होकर अपने सिद्धांत से समझौता करे। विगत दिनों हमने उपराष्ट्रपति का जिस प्रकार का अपमान हुआ, ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, लेकिन राज्यसभा में उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, उनकी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई। ये सरकार का अहंकार नहीं तो और क्या है? और सरकार के अहंकार से टकराना जाट का संस्कार है, और जो जाट अपने संस्कार से विमुख हो गया वो कैसा जाट है? और ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जाट अगर चुप रहते हैं तो लानत है उन पर। वो पार्टी के चमचे कहला सकते हैं, कौम के सरदार नहीं, कौम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। इसलिए एक बार फिर मैं उनको आह्वान करूंगा और चुनौती दूंगा कि गलत के खिलाफ बोलने की जाट की परंपरा को बंद नहीं करें। ये पद, ये प्रतिष्ठा उनको भी मिली थी, जगदीप धनखड़ जी को भी मिली थी, सतपाल मलिक जी को भी मिली थी, लेकिन उनका जो अंतिम समय में हस्र पार्टी द्वारा किया गया, सरकार द्वारा किया गया है, वो उनकी अतिरिक्त चापलूसी का ही परिणाम था। आप सब भी सजग रहें। अगर चापलूसी के रास्ते पर चलते रहे तो वही सम्मान, वही अपमान आपके हिस्से भी आ सकता है। इसलिए न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलें, न्याय के साथ खड़े हों, यही पर्याप्त संदेश है। जय हिंद। आपने सुना, कृष्ण कुमार जानू जी हैं, ये बीजेपी के राजस्थान प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं, और बड़ा जमकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रेला है। ये रिलाई बिल्कुल साफ नजर आई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साफ सुथरी भाषा में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। अब इसको लोग अपने अपने हिसाब से देखें। मेरी अपनी सभी दर्शकों से ये अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता के पास ये जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक आदमी के पास जाए। भाजपा के राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार जानू, जिन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से नहीं किए जाने और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं दिए जाने को भाजपा का पूर्वाग्रह बताते हुए कड़ी आलोचना की है। साथ ही उन्होंने जाट समाज से इस अपमान के खिलाफ आवाज उठाने का भी आह्वान किया है। जानू ने कहा कि गलत के खिलाफ बोलने की परंपरा जारी रखने का आह्वान किया है। वे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी आदि भाजपा नेताओं को किनारे किए जाने की भी आलोचना कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जानू कोई अन्य पार्टी से भाजपा में आए हुए नहीं है, वो हार्डकोर भाजपाई है, इसलिए उनका बयान और भी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए भाजपा में आए हैं। 2003 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर झुंझुनू के मंडावा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब जानू जी ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, लेकिन हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि कृष्ण कुमार जानू का ये वीडियो देश के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाए, ताकि उसे पता लग सके कि जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ, जो सतपाल मलिक के साथ हुआ, वो ऐसा नहीं है कि इन दो जाट नेताओं के साथ हुआ, वो किसी भी जाट के साथ हो सकता है, किसी भी अन्य नेता के साथ हो सकता है। आज आप इस चक्कर में सत्ता के घमंड में बैठे लोगों के पांव की जूती बन गए हैं कि आप कुछ बोलने को राजी नहीं है। अगर समय रहते आप नहीं बोले तो आने वाले दिन में जो सतपाल मलिक के साथ हुआ वो क्या आपके साथ नहीं होगा, इस बात की कौन गारंटी लेगा और कौन गारंटी देगा। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाएं, समझें और देखें। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।